बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे सोडियम मेटल की तैयारी की, जो कि तैयार की जाती है पिघले हुए नमक से, यानी सोडियम क्लोराइड से। सोडियम की तैयारी के हवाले से बात करने से पहले आपको थोड़ा सा ये पता होना चाहिए कि सोडियम किस काम आती है, सोडियम मेटल आखिर क्यों एक्सट्रैक्ट करते हैं हम सोडियम क्लोराइड से। तो सबसे पहले लिक्विड सोडियम को यूज़ किया जाता है एज ए कूलेंट न्यूक्लियर रिएक्टर्स में। उसके बाद दूसरे नंबर पे सोडियम को आप यूज़ करते हैं एज ए लाइट, क्योंकि स्ट्रीट लैंप में इसको इस्तेमाल किया जाता है। तीसरे नंबर पे बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस में इसका इस्तेमाल होता है, जिससे बहुत सारे केमिकल्स इंडस्ट्रियल पैमाने पर यानी सनती पैमाने पर बनाए जाते हैं। उसके डिटर्जेंट्स में इसका इस्तेमाल होता है। उसके बाद फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में इसका इस्तेमाल होता है। उसके बाद फोटोग्राफी में, उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी में, यानी बहुत सारी जगहों पर इसका इस्तेमाल होता है। उसके अलावा ये गैसोलीन के एडिटिव्स के तौर पे भी इस्तेमाल होती है। उसके अलावा ये इलेक्ट्रिक पावर केबल्स में भी इस्तेमाल होती है। तो उसके लिए हमें सोडियम मेटल को एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है नमक से, यानी सोडियम क्लोराइड से, यानी उसकी पिघली हुई शक्ल में से। सोडियम धातु को सनती पैमाने पर सोडियम क्लोराइड की पिघली हुई शक्ल से निकाला जाता है या तैयार किया जाता है या एक्सट्रैक्ट किया जाता है। होता कुछ इस तरह से है कि सनती पैमाने पर सोडियम मेटल को पिघले हुए सोडियम क्लोराइड से निकालने के लिए एक सेल का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि एक इलेक्ट्रोलाइटिक या इलेक्ट्रोलिटिक सेल है। और इस सेल को सबसे पहले अमेरिकन केमिकल इंजीनियर्स डाउन्स ने दरियाफ्त किया था, और उसकी इस दरियाफ्त की वजह से इस सेल का नाम उसके नाम से रखा गया है, डाउन सेल्स। इसकी कंस्ट्रक्शन कुछ इस तरह से है कि इसमें दरमियान में ये जो आपको नज़र आ रहा है इस जगह पर, ये ग्रेफाइट का बना हुआ एनोड है, और साइड पर ये जो आपको राउंड शेप में नज़र आ रहा है, ये आयरन का बना हुआ कैथोड है। अब इस सेल के एनोड और कैथोड को जब हम बैटरी के साथ कनेक्ट करते हैं तो सर्किट में करंट फ्लो करता है, और ये जो ऑरेंज कलर में आपको नज़र आ रहा है, ये पिघली हुई हालत में नमक यानी NaCl है, और साथ में इसमें कैल्शियम क्लोराइड होता है, लेकिन वो इसमें एक्टिव रोल प्ले नहीं करता। सिर्फ सोडियम और क्लोरीन ही जो हैं वो इसमें एक्टिव रोल प्ले करते हैं। नेक्स्ट समझते हैं इसके काम करने का तरीका, कि ये डाउन सेल काम किस तरह से करता है। पिघला हुआ सोडियम क्लोराइड, जिसमें सोडियम आयन और क्लोरीन आयन होते हैं, और जो करंट गुजरने पर अपने रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स की तरफ मूव करते हैं या अपने मुतलका इलेक्ट्रोड्स की तरफ चले जाते हैं। इन इलेक्ट्रोड्स को स्टील की जाली के ज़रिए अलग रखा जाता है। यहाँ पर आपको ये स्टील की जाली नज़र आ रही है, ये वाली जो ये लगी हुई है, ताकि ये आपस में मिक्स ना हो सकें। अब क्लोरीन आयन, चूँकि क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, तो इसका मतलब कि इसके पास इलेक्ट्रॉन है और ये इलेक्ट्रॉन देकर न्यूट्रल हो सकता है, तो ये एनोड की तरफ मूव करता है और वहाँ जाकर ऑक्सीडाइज हो जाता है, और यहाँ पर क्लोरीन गैस जो है वो बनना शुरू हो जाती है इस जगह पर। और जो सोडियम है वो चूँकि उस पर पॉजिटिव चार्ज है, सोडियम के ऊपर सोडियम आयन जो है, और इसलिए वो मूव करता है कैथोड की तरफ। ये जो सर्कुलर कैथोड बना हुआ है इसकी तरफ मूव करता है, और यहाँ पे जाकर रिड्यूस हो जाता है, यानी यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन गेन करता है और सोडियम मेटल में चेंज हो जाता है, और वो मेटल फिर यहाँ से इस कोन के ज़रिए कलेक्ट कर ली जाती है और यहाँ से इसको एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है।
यहाँ इन केमिकल इक्वेशंस में अपना कंसेप्ट आप मज़ीद क्लियर कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर मोल्टन NaCl हमारे पास मौजूद था, जो कि करंट गुजारने पर सोडियम और क्लोरीन आयन में चेंज हो गया। उसके बाद जो हाफ सेल रिएक्शन था उसमें जो क्लोरीन जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज था, यानी इसके पास इलेक्ट्रॉन मौजूद थे, ये इसने मूव किया एनोड की तरफ और वहाँ जाकर अपने 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए। आपको पता है कि जब कोई आयन या एटम इलेक्ट्रॉन अपने अंदर से निकालता है तो उसकी ऑक्सीडेशन हो जाती है। तो यहाँ पर क्लोरीन की ऑक्सीडेशन होती है और क्लोरीन गैस बनती है। उसके बाद जो सोडियम कैटाइन था उसके ऊपर चूंकि पॉजिटिव चार्ज है, इट्स मीन कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है, तो ये इलेक्ट्रॉन लेने के लिए कैथोड की तरफ जाता है और वहाँ से ये 2 इलेक्ट्रॉन लेकर सोडियम लिक्विड में चेंज हो जाता है। ओवरऑल रिएक्शन को हम इस तरह से लिख सकते हैं। तो इस तरह से हमें जो सोडियम मेटल जो है वो हासिल होती है और उसे मज़ीद हम आगे बहुत सारी जो इंडस्ट्रियल हमारी प्रिपरेशंस होती हैं मुख्तलिफ़ चीज़ों की, उसमें इस्तेमाल करते हैं। ये छोटा सा एक टॉपिक था। आज की वीडियो यहीं तक थी। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह फिर किसी नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।